नमस्कार। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपसे कि आपका वीडियो YouTube पर आखिरी वीडियो हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए YouTube पर सर्च ना करनी पड़े। तो आइए इसी भरोसे के साथ, इसी वादे के साथ आज का इस वीडियो देखते हैं, और बहुत आसान शब्दों में आपको इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिखाने की कोशिश की जाएगी। होता क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? दोस्तों, आपने सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग नरेशन भी कहते हैं। देखिए, होता क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। वो जो एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। और इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क, और ये आपका है इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों, ही सेड टू मी का ही टोल्ड मी कर दिया गया, दैट आई को ही से बदला गया, ही हैड डन हिज वर्क। तो दिस इज द डायरेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज द इनडायरेक्ट सेंटेंस। इस वीडियो में आपको यह सिखाने की कोशिश की जाएगी कि किस रूल के द्वारा इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदला जाता है, और ये कैसे काम करता है, और कैसे आप आसानी से विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन किसी भी सेंटेंस को, किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस में ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पार्ट होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, ये एक स्पीकर होता है, वक्ता होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब किसी सेंटेंस में किसी स्पीकर, किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हूबहू हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, यानी कि स्पीकर की बात को डायरेक्ट वे में, जैसा उसने कहा बिल्कुल डायरेक्ट वैसा ही का वैसा हम जब इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है। और जब हम स्पीकर द्वारा कही गई बातचीत को अपने ढंग से व्यक्त करते हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आपके बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, और वहां पर लिख के आता है चेंज द नरेशन, यानी डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट बनाओ। तो अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ जाएगा दोस्तों, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना भी आ जाएगा। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि किस
तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं। पहली बात क्या सीखी आपने कि एक डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है दोस्तों उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में आरबी कह सकते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट फॉर्म में हम आरएसपी कह सकते हैं। आगे हम वहां पर आरबी आरएस करके यूज करेंगे। अब देखिए होता क्या है, इनको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। यानी कि देखिए वैसे तो सेंटेंस आपने सुना होगा 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, लेकिन सिंपल सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, और वो होते हैं, फर्स्ट होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों ये जो 5 तरह के सेंटेंस हैं, इन 5 तरह के सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनती है, यानी इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। हम आपको यहाँ पर एक एक करके इन 5 तरह के सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। दोस्तों एक और चीज़ सीख लीजिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके बहुत से एग्जाम में, जैसे एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, कई एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएससी मेंस या सीपीयू मेंस में तो इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये स्कोरिंग है आपके लिए, ये गेम चेंजर बन जाते हैं, आपको जॉब दिलाते हैं, आपको जॉब से बाहर कर देते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 200 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस होते हैं एसएससी मेंस और सीपीयू मेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। और दोस्तों ये बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में महारत हासिल करने के लिए न तो आपको वोकेबलरी रखनी पड़ती है और न ही ग्रामर के रूल्स से जूझना पड़ता है, बस इसमें थोड़े से कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको सीखना पड़ता है। तो आज इस वीडियो से को देखने से आप उन बेसिक रूल्स से परिचित हो जाएंगे। तो यानी कि बस हमें क्या सीखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जो सेंटेंस होते हैं, वो 5 तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान बहुत जरूरी है। यानी सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि हमारा ये सेंटेंस कैसा है, यानी ये हमारा जो सेंटेंस लिखा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये कैसा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है या ऑप्टेटिव है, ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो एक बार पहचान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है अ सेंटेंस विच असर्ट समथिंग, जो कुछ कहता है, या अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट बताता है, वक्तव्य बनाता है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। या कह सकते हैं दोस्तों असर्टिव सेंटेंस होता है जो आपका अफर्मेटिव होता है या निगेटिव होता है। तो जो अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आई हैव हेल्प्ड हिम, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसी का अगर हम निगेटिव बनाते हैं, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, दोस्तों ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब एक और देखिए, असर्टिव और यानी जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, जो हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है, उसकी पहचान ये है कि इसमें फुल स्टॉप आता है, और जिसमें किसी बात को स्वीकारा जाए वो अफर्मेटिव है, नकारा जाए तो निगेटिव है। और इंट्रोगेटिव होता है अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछता है, और ये होता है जैसे आपका सेंटेंस इसी से बना लेंगे, हैव आई हेल्प्ड हिम, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, या डब्ल्यू वर्ड से बन जाता है कि व्हेन हैव आई हेल्प्ड हिम, व्हाई हैव आई हेल्प्ड हिम, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस वह होता है
जो एक्सप्रेसेस कमांड या एंटिटी निवेदन या आदेश करता है, जैसे सिट डाउन। और हाँ, एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और इम्पेरेटिव है, जैसे सिट डाउन, बैठ जाइए, या प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, या डोंट सिट डाउन। ऐसे सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव कहलाते हैं या आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह होता है विच एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रांग फीलिंग, जो स्ट्रांग फीलिंग व्यक्त करता है, और वो फीलिंग आपकी या तो जॉय की होती है या सारो की या सरप्राइज की। जैसे एक सेंटेंस है, अलास आई एम रूइंड, अफसोस में बर्बाद हो गया। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या हुर्रे इंडिया हैज वॉन द मैच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसमें विश एंड ब्लेसिंग शो करते हैं दोस्तों। और एक और चीज, हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, संबोधन का चिन्ह लगता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश एंड ब्लेसिंग आती है। जैसे सेंटेंस होता है, मे गॉड ब्लेस यू, और इसमें हम किसी के लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं, और इसमें भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो बस दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि सेंटेंस हमारा कैसा है। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपना ये सेंटेंस पहचानना होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। और उम्मीद है अब आप सेंटेंस को पहचानना भी सीख चुके होंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे 5 सेंटेंस हैं इनमें इनको एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस के इंडायरेक्ट कैसे बनते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो आपको सिखाएंगे। चलिए, तो फटाफट आप चाहो तो इनको नोट करते चलें या इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं एक एक करके इन सारे सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनाने के रूल्स क्या है, कंसेप्ट क्या है। हम उन कंसेप्ट को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और मुझे भी भरोसा है कि आप इनको अच्छे से सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे बनती है, हम आपको उसकी बात करते हैं। और असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, जैसे जिस अफर्मेटिव नेगेटिव होता है। जैसे सेंटेंस आपका है, ही सेड, अभी हमने एक लिखा था सेंटेंस, उसी को रिपीट करते हैं। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। सेंटेंस है दोस्तों, ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो हमें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमें इंडायरेक्ट बनाने के लिए देखना होता है कि ये सेंटेंस कैसा है। तो दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस के इंडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमारा ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है। मैंने कहा था ये आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में आपसे कहा था RB, और ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म आपको दिया था RS। तो दोस्तों, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट में कुछ न कुछ चेंजेस करने होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं वो कॉमन है हर तरह के सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, सभी में एक जैसे होते हैं। बस बदलता है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। तो यानी कि असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। कुछ चेंजेस हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में है, कुछ हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में। तो कैसे बनेगा, जैसे सेंटेंस आपका है ही सेड टू बी, तो ये दोस्तों हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, और आई का ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, डन माई का हिट हो जाएगा, वर्क। तो ये हमारा इंडायरेक्ट बनेगा। अब देखिए,
इस एलाइट बनाने में हमें जो जो चीज़ें करनी पड़ी वो बस वही रूल्स अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, सेट टू का टूल किया, यानी दोस्तों हमें ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसकी हमें वर्ब बदलनी होती है। दूसरा यहाँ पर कामा की जगह पर दैट आया है, यानी हमें यहाँ पर कामा की जगह पर असर्टिव सेंटर, देखिए कामा की जगह पे हमें यहाँ पर दैट लगाना पड़ता है। जो हमारा ये कामा है इसकी जगह पे दैट आएगा। आई का ही हो गया, यानी दोस्तों हमें अब यहाँ का क्या है, ये हमें कुछ चेंज करने होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच देखिए क्या है, ये आई का ही क्या हुआ, ये हमारा प्रोनाउन चेंज हुआ। हैव का हैड हो गया, ये क्या होता है दोस्तों, ये वर्ब होती है, यानी आपकी वर्ब चेंज होती है। और एक और है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा कर लें, टुडे, तो दोस्तों यहाँ पर टुडे का हो जाता है दैट डे। ये हमें टुडे का दैट डे कर दिया, यानी ये क्या होता है, यानी ये हमारे जो नियरनेस वाले वर्ड्स होते हैं इसको डिस्टेंस वाले वर्ड्स में चेंज करना होता है। तो बस किसी भी सेंटेंस के एलाइट बनाने के लिए दोस्तों ज़्यादा रूल्स नहीं है। मैंने हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी अपने वीडियो में आपको वो चीज़ें नहीं बताता हूँ जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। मैं कभी भी अपना ज्ञान आपके सामने उड़ेलने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे किसी भी टॉपिक को बहुत ईजी किया जाए, बहुत सरल किया जाए। तो बस दोस्तों सिर्फ 4 रूल हैं इंडायरेक्ट बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 4 रूल होते हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फर्स्ट रूल हमारा है जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसकी वर्ब बदलनी होती है। दूसरा रूल हमारा है कामा, कामा की जगह पर आपको कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगाना होता है। तीसरा रूल हमारा है प्रोनाउन बदलना होता है। चौथा रूल है हमारी वर्ब, यानी कि वर्ब कह सकते हैं, या दोस्तों थोड़ा सा आपको और यही करते हैं, टेंस बदलना होता है। और 5वां रूल हमारा है नियरनेस वाले वर्ड्स को डिस्टेंस में। बस 5 स्टेप, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप, और आप किसी भी सेंटेंस को, कितने बड़े सेंटेंस को, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल लेंगे। तो बस 5 स्टेप याद रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बदलनी है, कामा की जगह पर कंजंक्शन लगाना होता है, प्रोनाउन बदलना होता है, टेंस बदलना होता है, और नियरनेस वाले वर्ड को डिस्टेंस में। और देखिए आपका ये सारे जो चेंजेस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ एक ही चेंज होता है, वो होता है वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच आपके जो चेंजेस होते हैं वो आपके 3 चेंजेस होते हैं। तो बस हमें ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन जो जैसे बदलेगी, टेंस या नियरनेस जैसा आपका असर्टिव में बदलेगा वैसा ही आपका बदलता है इंट्रोगेटिव में, इम्पेरेटिव में, एक्सक्लेमेटिव में, ऑब्जेक्टिव में। तो ये एक ही बार सीखना है, बस बदलता है सिर्फ और सिर्फ आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका क्या होता है, फिर आपको बताएंगे रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होते हैं। तो डालिएगा हेडिंग आपका चेंजेस इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ध्यान रखिएगा बात हो रही सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के, चेंजेस इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि जो हमारी आरबी है इसमें क्या चेंज होते हैं। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में से क्या होता है, जो वर्ब हमारी होती है वो ये होती है, क्या वर्ब होती है कि या तो आपका से होता है, या आपका सेज होता है, से होगा, सेज होगा, या सैड होता है, और या सैड होता है। तो दोस्तों बस क्या सीखना है कि इसमें अगर से है तो फिर से ही रहता है, सेज है तो टेल्स हो जाता है, सैड है तो सैड ही रहता है, और सैड टू अगर है तो टोल्ड हो जाता है। बस इतना सा चेंज है केवल। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ एक ही चेंज होता है, वो है वर्ब बदलती है। और कैसे, से है तो से रहेगा, सेज है तो टेल्स रहेगा, सैड है तो सैड रहेगा, और सॉरी थोड़ा सा मतलब से है तो से रहेगा, से टू अगर है तो टेल हो जाएगा, और सेज है तो दोस्तों सेज रहता है, लेकिन सेज टू है तो टेल्स हो जाता है, और सैड है तो सैड रहता है,
लेकिन अगर सेट टू है तो टोल्ड हो जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा टिप्स टेक्निक बना लीजिएगा कि अगर आगे टू नहीं है तो वर्ब जैसी होती वैसी लिख दी जाती है, लेकिन टू आता है तब जो बदलता है। तो से टू अगर है तो टेल कर दो, सेस टू है तो टेल्स कर दो, सेट टू है तो टोल कर दो, यानी कि जब टू आएगा तो बदलेंगे। और बस कामा की जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगनी होती है, वो होता है दैट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी दे लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। जैसे अभी मैंने सिखाया था, जैसे ही सेज राम इज अ टीचर। तो दोस्तों ही, अब देखिए यहां पर सेज के बाद टू नहीं है तो बस सेज ही रहेगा, ही सेज दैट, और आगे आपका हो जाएगा राम इज अ टीचर। अगर यहां पर हमारा हो जाता ही सेज टू मी राम इज अ टीचर। दोस्तों अब यहां पर देखिए आपका सेज के बाद टू आ गया तो फिर अब टेल्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट राम इज अ टीचर। ऐसी बात सैड के साथ होती है। जैसे एग्जाम्पल सैड का भी एक देख लेते हैं। जैसे सी सैड रामू इज माई फ्रेंड। तो देखिए यहां पर सेट के बाद टू नहीं है तो दोस्तों सेट ही रहेगा, सी सेट दैट रामू, और यहां पर इसका वाज हो जाएगा, आगे सिखाएंगे कैसे हो जाता। रामू वॉज, माई का हो जाएगा हर फ्रेंड। अब अगर यहां पर हम सेट के बाद टू लगा दें तो सेंटेंस बन जाएगा सी सेट टू मी रामू इज माई फ्रेंड। तो दोस्तों अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए सेट के बाद टू आया है तो टोल्ड हो जाएगा, और सेंटेंस बन जाएगा सी टोल्ड मी दैट रामू was her friend। तो बस दोस्तों ये थे आपके असर्टिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं और कामा की जगह पे क्या लगाते हैं। तो बस रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान रखिएगा, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, से टू है तो टेल कर दो, सेज टू है तो टेल्स कर दो, सेट का सेट रहेगा, सेट टू है तो टोल कर दो। अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है इसमें क्या, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो डालिएगा अगला हेडिंग, चेंजेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होते हैं इसकी बात करते हैं। और आज देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच को मैंने शॉर्टकट में RS का है। तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच जो होती है अभी मैंने दिखाया था, वहां पर आपका प्रोनाउन बदलना है। जैसे देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सेंटेंस आपका था ही सेड आई हैव डन माई वर्क, तो वहां पर आपका प्रोनाउन बदला था, टेंस बदला था, और नियरनेस वाले वर्ड्स को डिस्टेंस में बदला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस कैसे बदलता है। सबसे पहले बात करते हैं टेंस में बदलाव कैसे होता है। तो डालिएगा हेडिंग चेंजेस इनटू टेंस। और किसकी बात हो रही है चेंज करने की? बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है। तो दोस्तों टेंस बदलने के सिर्फ दो रूल होते हैं। पहला रूल आपका है कि अगर आपकी आरबी
बच्चों आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस की है या फ्यूचर टेंस की है। बच्चों प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि वर्ब में से आया हो या सेज आया हो, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसका जो टेंस होता है ये नॉट चेंज्ड, ये टेंस आपका नहीं बदला जाता है। ऐसे ही आपका से हो, सेज हो या कुछ भी हो, से टू हो या सेज टू हो, तो टेंस नहीं बदला जाता। या फ्यूचर टेंस मतलब होता कि अगर हमारा शैल से हो या विल से हो, तो ध्यान रखिएगा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, फ्यूचर टेंस की है, प्रेजेंट टेंस मतलब से आए, से जाए, से टू आए, सेज टू आए, या फ्यूचर में सेल से आए, विल से आए, इनका कुछ भी होने पर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नॉट चेंज दोस्तों नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही सेज राजू इज अ गुड बॉय। तो देखिए यहां पर दोस्तों ही सेज कामा की जगह पे आपको पता है असर्टिव दैट लगाते हैं, नाम बदलते नहीं है तो राजू का राजू रहेगा। और देखिए यहाँ पर सेज है तो टेंस भी नहीं बदलेगा बट तो इज का इज ही रहेगा, बस इज आ ऐसे कर देते हैं, सेम गुड बॉय। ऐसे अगर फ्यूचर का हो, जैसे सी विल से राधा वाज अ गुड गर्ल। तो दोस्तों देखिए यहां पर आपका सी विल से का विल से ही रहेगा, कामा की जगह पे दैट आएगा और नाम का राधा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर विल से लगा फ्यूचर का तो भी टेंस नहीं बदलेंगे, तो बस ऐसे रहेगा, राधा वाज अ गुड गर्ल। तो दोस्तों ये आपने देखा टेंस में क्या चेंज होता है कि अगर हमारा पहला रूल क्या है, इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड, चेंज इन टेंस का रूल नंबर सेकंड। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जबरदस्त वीडियो बनने वाला है आपके लिए ये। और मैंने जैसा आपके साथ वादा किया था ना कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू नीड नॉट टू वॉच अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर डायरेक्ट टू लर्न दैट। बच्चों रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इट चेंज्ड। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो बदल जाता है। और कैसे बदलता है उसका देखिए एक शॉर्टकट होता है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। दोस्तों क्या सीखा हमने कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और पास्ट टेंस की पहचान होती है कि उसमें आपका सेट लगा हो या सेट टू लगा हो, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता कि डायरेक्ट का हमारा क्या हो, इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है। इसका पहला रूल है कि अगर हमारा डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस का है तो उसको हम पास्ट में कर देते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देते हैं। यानी जैसा प्रेजेंट है उसको पास्ट कर देते हैं। और जैसे चाहो तो लिख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। ऐसे ही अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा।
ऐसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, यानी जैसा प्रेजेंट का होता है बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। और अभी भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो थोड़ी सी और आपको शॉर्ट कर देते हैं। इसमें देखिए शॉर्टकट हम ऐसे बना देते हैं कि जब हमारा प्रेजेंट डिफिट होता है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फिर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना, या इसमें आपका डू आता है या डज आता है तो दोस्तों फिर उसमें आप डिड कर देना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका इज, एम, आर आता है तो फिर उसका आप पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज या हैव आता है तो उसमें आप हैड कर देना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों हैज बीन या हैव बीन होता है तो फिर उसमें आप हैड बीन कर देना। बस अब देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे राधा सेट शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब दोस्तों देखिए इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने कहा था हमें पता है असर्टिव सेंटेंस है वो तो पता ही है, और वर्ब में क्या चेंज करने आपको सिखा दिया गया कि अगर सेट के बाद टू है तो टोल्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका रहेगा राधा, सेट का सेट ही रहेगा और कामा की जगह हो जाएगा दैट। अब देखिए ये अलर्ट है कि अगर सेट या सेट टू आता है तो फिर इसका टेंस बदलता है। तो अब हमें टेंस बदलना है तो किसके लिए हमें, एक तो देखिए अगर आपको टेंस आते हैं तो फटाफट पहचान लें कि ये हमारा प्रेजेंट डिफिट है, इसको पास्ट में डिफिट करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो फिर आप उसके लिए भी मैंने शॉर्टकट किया है आपके लिए कि आप देख लीजिएगा, ये रख लीजिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, डू डज है तो डिड, इज एम आर है तो वाज वर, हैज है तो हैड, हैज बीन है तो हैड बीन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो आपको सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा सी सैंग अ सॉन्ग। इट्स वेरी इजी। ऐसे ही आपका है, अगर करते हैं ही सेड टू मी शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है सेट टू होता तो टोल्ड कर देते हैं, टोल्ड मी हो जाएगा, कामा की जगह पे दैट करते हैं, सी का सी रहेगा क्योंकि नहीं बदला जाता, आपको सिखाएंगे आगे। और देखिए इस सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो फिर वाज वर हो जाएगा, यहाँ पर वाज हो जाएगा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। फटाफट नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिएगा। अगला है एक एग्जांपल और, राम सेट श्याम हैज वॉन द मैच। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, फटाफट राम, अब सेट के बाद टू नहीं है तो सेट ही रहेगा, कामा की जगह पे दैट हो जाएगा, नाम का नाम ही रहता है श्याम। अब टेंस बदलना है तो देखिए हैज वन प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। टेंस भी नहीं पहचान पाते तो आपको रट लेना है कि हैज अगर आता है, हैज है बात है तो हैड कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हैड वन हो जाएगा द मैच। दोस्तों बहुत आसान है। और अगर यहाँ पर हो जाता है हैज बीन हो जाता है, जैसे शी सेड रीना हैज बीन कुकिंग फूड। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, सी सेड दैट रीना, और बस क्या करना है हैज बीन का हैड बीन कर देना है। और आपको पता है हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन कुकिंग फूड।
तो ये दोस्तों था टेंस चेंज का पहला रूल कि अगर हमारा दूसरा रूल आपका है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, सेड है, सेड टू आता तो फिर टेंस कैसे बदलते हैं। तो उसमें बताया कि अगर हमारा प्रेजेंट है तो उसका उसी पास्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका दूसरा रूल ये है, और बात यहाँ पर हो रही है ना कि डायरेक्ट क्या आता है तो इनडायरेक्ट क्या करते हैं। दूसरा रूल आपका ये है कि अगर आपका डायरेक्ट पास्ट टेंस का ही है, जैसे अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो दोस्तों उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अब देखिए उन बच्चों के लिए जिनको टेंस की पहचान नहीं है तो आप रख लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म आती है या डिड आता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वहां पर हम ऐसे सिचुएशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में आपका जो होता है वाज वर आता है, तो वहां पर आपका हैड बीन कर देते हैं। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दोस्तों ये दोनों टेंस जो होते हैं नो चेंज, इनको नहीं बदला जाता है, इनको चेंज नहीं किया जाता है। अब कैसे देखिएगा, एग्जांपल्स देखें फटाफट, इनके एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। जैसे रवि सेड अनीता sang a song। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें पता है ना कि रवि सेड के बाद टू नहीं तो सेड ही रहेगा, कामा की जगह पे दैट लगेगा। दोस्तों नाम चेंज नहीं होते हैं तो अनीता का अनीता ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर sang आया हुआ है, तो बस टेंस कैसे बदल रहे हैं। तो हमें देखिए अगर पता है कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट करेंगे, नहीं पता तो हमें ये पता है कि अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हैड पर थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सैड का हो जाएगा हैड, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, हैड संग अ सॉन्ग, बस चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देखिएगा, राज सेड Raj said Yes was playing cricket। तो दोस्तों बहुत आसान है, क्या करना होता है, बस राज सेट का राज सेट रहेगा, काम आके दैट हो जाएगा, और यस अब देखिए वाज लिखा हुआ है, वाज प्लेइंग, तो हमें पता है पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं। और नहीं पता तो आपको ये पता अगर वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म है, वाज वर है, तो यहाँ पर हैड बीन कर देते हैं, ये हो जाएगा यस हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हम आसानी से इसको चेंज कर लेते हैं। और देखिएगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो चेंज नहीं करते हैं। इसका भी एग्जांपल देखिए फटाफट, जैसे अगर हमारा आ जाता है राम सेट श्याम हैड ईटन द फूड। तो देखिए यहां पर दोस्तों राम सेट रहेगा, कामा का दैट हो जाता है, श्याम का श्याम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हैड ईटन लिखा हुआ है, अगर पहचान पता है कि पास्ट परफेक्ट है तो ये भी पता है नहीं बदलेगा, या अगर नहीं पता है तो ऐसा करने कि पास्ट परफेक्ट में दोस्तों आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हैड बीन होता है, तो ये फिर नो चेंज वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर हैड का हैड ही रहेगा और ईटन
द फूड, बस कुछ नहीं करना होता है। एक और देखिएगा, रेखा सेड टू मी राधा हैड बीन स्लीपिंग। तो दोस्तों बस फटाफट क्या करना है हमें, देखिए कैसे करना होता है। रेखा सेड टू का क्या करना होता है, फटाफट याद कर लीजिएगा, टोल करना होता है, टोल मी कामा क्या करना होता है, दैट करना होता है, राधा का राधा ही रहेगा, नाम नहीं बदलेंगे। अब देखिए हैड बीन, तो हैड बीन स्लीपिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि हैड बीन है तो हैड बीन ही रहता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा रेखा हैड बीन स्लीपिंग। तो दोस्तों ये हमने आपको टेंस टेंस का रूल नंबर 2 बताया कि अगर हमारा पहला बताया प्रेजेंट है तो पास कर देंगे, सेकंड रूल बताया कि अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि सेकंड फॉर्म है तो फिर हम आपका पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस है, वाइस वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म करते हैं, और पास्ट परफेक्ट है, हैड है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हैड बीन है तो नो चेंज। अब दोस्तों इसका तीसरा रूल टेंस चेंज का थर्ड रूल देखिएगा क्या है। दोस्तों थर्ड रूल हमारा है, बात हो रही टेंस चेंज की, क्या देखिएगा हम बात कर रहे हैं टेंस चेंज की। थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमारा डायरेक्ट फ्यूचर टेंस का है यानी कि जिसमें शैल या विल आता है, तो दोस्तों शैल विल का वुड कर देते हैं। अब देखिए बहुत बच्चे कभी कभी क्लास में जब हम बताते हैं कि शैल विल का वुड कर देते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, बोले सर नहीं मैंने तो ये पढ़ा है शैल का शुड करते हैं विल का वुड करते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ शैल और विल का वुड करते हैं। देखिए उसका एक कारण है, अब आपको देखिए कारण ये सिखाते हैं, वैसे जनरली किताबों में तो ये लिखा होता है कि शैल का शुड करते हैं विल का वुड करते हैं, लेकिन मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैंने ये बता दिया कि शैल का शुड होता है, देखिएगा अगर मैंने ये बता दिया आपको कि शैल का शुड होता है और विल का वुड होता है, तो दोबारा देखिएगा दोस्तों ये रूल हमारा ऐसा है जो 99% गलत होने का चांस रहता है। और अगर हमने ये कह दिया है शैल विल का वुड होता है तो फिर ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1% गलत होने का चांस रहता है। तो बताइए भैया गलती कितना बर्दाश्त करोगे, 1% या 99%, है ना। अब यकीनन आप 1%, अब देखिए कैसे समझिएगा, अगर हमने कह दिया शैल का शुड विल का वुड होता है, देखिए गलती कैसे हो जाती है। जैसे एक सेंटेंस आपका है ही सेड आई शैल प्ले, तो देखिए ही सेड दैट, अब आपको पता है जब हम टेंस बदलते हैं तो सॉरी प्रोनाउन बदलते हैं तो आई का आई नहीं रहता है, इसको हम बदलेंगे ही से, यहाँ पर ही हो जाएगा। तो देखो अगर हमने सिखाया था शैल का शुड तो यहाँ पर बच्चों आप क्या कर दोगे, आप शुड कर दोगे, यहाँ पर आप शुड कर दोगे, और जब बच्चों आप शुड करोगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ही के साथ शुड नहीं आता है। तो देखिए अब हमें ये गणित ना लगानी पड़े कि आई है तो शैल, ही है तो विल, तो हमने एक शॉर्टकट बना दिया कि शैल विल का वुड कर देते। तो देखिए 99% में हमेशा अपने आप यहाँ पर वुड ही लिखना पड़ता है। तो 1% गलत होता है, उस गलती को भी आपको सिखा देते, ये भी गलती नहीं होगी कि बस क्या करिएगा शैल का शुड हम तब करते हैं, ध्यान रखिएगा शैल का शुड हम तब करते हैं जब जैसे एक सेंटेंस अगर हो आई सेड कामा आई शैल प्ले, तो दोस्तों ये सिचुएशन अगर आए कि यहाँ भी आई हो और यहाँ भी आई हो, दोनों जगह आई हो या वी हो, यहाँ भी वी हो और यहाँ भी वी हो, तो शैल का शुड होता है। बस ये 1% जहाँ पर गलती होती है उसको भी सीख जाइएगा तो ये गलती होना भी बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा आई सेड दैट, आई सेड दैट, यहाँ पर आपका दोस्तों हो जाएगा आई शुड प्ले, ये आपका आई शुड प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टेंस चेंज का तीसरा। अब एक और रूल बचा हुआ है उसको देख लेते हैं।
और दोस्तों चौथा रूल है, उसकी भी बात कर लेते हैं। चौथा रूल अगर है कि जैसे कि अगर हमारा कोई मॉडल होता है, तो दोस्तों जैसे कैन है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आपका कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। लेकिन अगर कुड है, वुड है, शुड है, माइट है, मस्ट है, तो दोस्तों अगर ये सब होते हैं तो फिर आपका नो चेंज रहता है, वही रहता है। कैसे? एग्जांपल देखें। कैसे मतलब ऐसे, जैसे ही सेड राम कैन सिंग ए सॉन्ग, तो दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट राम। अब यहां पर कैन को क्या करना होता है, कुड, बस हो गया, ये हो जाएगा राम कुड सिंग ए सॉन्ग। और ऐसे में होता है माइट कर देते हैं, लेकिन अगर ये सब होते कुड वुड तो फिर नहीं बदलते। जैसे अगर यहां पर होता ही सेड सी शुड सिंग ए सॉन्ग, तो दोस्तों अब यहां पर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ही सेड दैट सी शुड, तो उसका शुड ही रहेगा सिंग ए सॉन्ग, चेंज नहीं होता है। दोस्तों एक और रूल है जहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस चेंज नहीं होता है, उस रूल को भी सीख लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना आपका काम है, ये हर बार हम कहेंगे नहीं क्योंकि अब आप लोग कोई बच्चे नहीं। नेक्स्ट हमारा रूल ये है कि अगर हमारा, देखिए एक कह सकते हैं कि अगर हमारा रिपोर्ट, देखिए आपको एक रूल पता है, लिख लीजिएगा, चाहे इसे नोट बना लीजिएगा, कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो, तो भी इसका जो टेंस है ये दोस्तों नॉट चेंज्ड, यानी टेंस नहीं बदलता है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ हो कैसे होता है, हैबिचुअल एक्शन कैसे होता है, हम बस इसको भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम्पल से देखना। जैसे देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि ऐसी बातें जो हमेशा सत्य रहती हों, जैसे द टीचर सेड द सन इज हॉट, तो दोस्तों यहां पर देखिए द टीचर सेड, अब देखिए यहां पर सेड है तो इसको जो है नोट मान लो या प्रीवियस रूल का हमारा एक्सेप्शन मान लो। आपको सिखाया गया कि अगर पहला वर्ब पास है तो आगे चेंज हो जाता है और प्रेजेंट का पास करते तो इसका वास करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, टीचर ने बताया है, सही बात है। यहाँ पर इसका इजी रहेगा दोस्तों, ये हो जाएगा दैट द सन इज हॉट। ऐसे तमाम सेंटेंस होते हैं। ही सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी रहेगा ही सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस। अब देखिए हैबिचुअल एक्शन कैसे होते हैं, जैसे आई सेट कामा आई ब्रशेस ट्वाइस अ डे। अब देखिए मैंने कहा था कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, तो देखिए जब कहा था तो भी करता था, अभी भी करता हूँ, तो ये हमारा हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टेंस नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा आई सेड दैट, यहाँ भी रहेगा आई ब्रश रहता है, आई से ब्रश रहता है, आई ब्रश ट्वाइस अ डे। ये होता है हमारा नेक्स्ट रूल कि हमारा अगर हैबिचुअल एक्शन है तो ये हमारा टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की इंडायरेक्ट, हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे बनती है। उसमें हमने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस में
रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस कैसे बदलता है, आपने सीख लिया। अब 2 बातें और सीखनी है, प्रोनाउन कैसे बदलता है उसकी बात करते हैं। तो आइए फटाफट प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं उसको सीखते हैं। और हम सीख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। तो डलिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका चेंजेस इनटू प्रोनाउंस। चेंजेस इनटू प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं दोस्तों, इसको बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं कि इसका एक रूल होता है 123/100। बस इतना है केवल। एक और चीज, जैसे सेंटेंस है ही सेड आई हैव डन माई वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आपको पता है ही सेड ये आपका आरबी है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई हैव डन माई वर्क ये आपका आरएस है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है। बस हमें यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो प्रोनाउंस हैं, आपको पता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट होते हैं। प्रोनाउन हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के बदले जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन कभी नहीं बदले जाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलते हैं। तो ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपने भी सुना होगा 123/100। इसको ऐसे करिएगा कि ये मान लीजिएगा आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच और ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए रूल कैसे अप्लाई होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में कहा जा रहा है, जो हमारा आई मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। बच्चों देखिए आई का मतलब यहाँ पर मान लीजिएगा जो हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई और वी। ये रिपोर्टिंग वर्ब के एस, देखिए यहाँ पर ये आई से एस फॉर जो होता है सब्जेक्ट, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के एस माने सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट हिसाब से बदलते हैं। तो इसे देखिएगा ही सेट प्रोनाउन नहीं बदलना है, कामा का दैट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आई, बच्चों आई आपका फर्स्ट पर्सन का है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदलेंगे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आई को ही से बदलेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि आपका प्रोनाउन जब बदलते हैं तो सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और आपका पजेसिव के बदले में पजेसिव लिखा जाता है। और प्रोनाउन आपको अपने रटे होने चाहिए। हमने आपको पढ़ाया है कि जैसे आपका होता है ना आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, दैम, देयर, ये सब रटा होना चाहिए आपको। और इसको ऐसे भी रख लीजिएगा बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, और ये हमारा थर्ड पर्सन है, और एक और होता है इट और इट्स, थर्ड पर्सन है। तो क्या सीखा हमने, पहला रूल हमारा फर्स्ट रूल दोस्तों क्या है, फर्स्ट रूल हमारा ये है कि जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रूल देखिए क्या कहता है, ऐसे सीख लीजिएगा। रूल नंबर पहला कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट्स बदलेंगे, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट। अब आई को बदलेंगे ही से, तो देखिए आई भी सब्जेक्टिव है, ही भी सब्जेक्टिव है, वैल्यू बराबर तो ये लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ही, और टेंस हमने आपको सिखाया था है जब हेड कर देते हैं, ये हो जाएगा हैड डन। अब देखिए एक और है, फर्स्ट पर्सन में चाहे हमारा सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, पजेसिव सब बदला जाएगा। तो आई बदला गया, माई भी बदला जाएगा, लेकिन माई को भी बदलेंगे ही से, लेकिन अब यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माई पजेसिव है तो हमें ही का पजेसिव लिखना पड़ेगा, तो ही हो जाएगा
यानी हो जाएगा ही हैड डन हिज वर्क। या ऐसे सीख लीजिएगा, आई है तो माई आता है, ही है तो ही जाता है। और देखिए एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर दोस्तों देखिए शी होता तो यहाँ पर हो जाएगा सी सेड, और फिर यहाँ पर आज को बदलेंगे सी से तो सी हो जाता है, और यहाँ पर माई को सी से तो यहाँ पर दोस्तों आपका हर हो जाएगा। इस तरह से चेंज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, दे सेट वी शैल प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है ये प्रोनाउन नहीं चेंज करते हैं, दे सेट का दे सेट रहेगा, दैट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रोनाउन बदलना, वी। रूल नंबर पहला कह रहा है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। दे है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट, यहाँ पर दे हो जाएगा। और आपको पता है शैल विल का वुड कर देते हैं, तो दे वुड प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों ये आपका पहला रूल, प्रोनाउन चेंज का पहला रूल। और मुझे लग रहा है आप पहला रूल सीखे होंगे। तो आपने क्या सीखा पहला रूल? तो पहला रूल आपने सीखा, हमारा फर्स्ट रूल में आपने सीखा कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या वी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। दूसरा रूल दोस्तों, दूसरा रूल हमारा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ओ फॉर ऑब्जेक्ट से बदलता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, फटाफट एग्जाम्पल्स देखें। जैसे he said to me you have done your work। तो देखिए he said to का टोल्ड करना होता है, told me, कामा का दैट करना होता है। you को बदलेंगे, अब देखिए हमारा you कैसा है दोस्तों, सेकंड पर्सन का, किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, यानी you को बदलेंगे मी से। लेकिन देखिए अब यहाँ पर हम मी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदले में ऑब्जेक्ट, पजे से बदले में पजे से। तो यू के मी कैसा है, अब देखिए यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, मी क्या है, मी आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो हमें करना क्या होता है, हमें बदलना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो मी का सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, ये टेबल भी रख लेना। आई होता है तो यहाँ पर दोस्तों आई हो जाएगा, और हैव का हैड हो जाएगा, आई हैड डन। और ध्यान रखिएगा योर को भी बदलेंगे मी से, लेकिन योर पजेसिव है तो मी का पजेसिव माई हो जाएगा, आई हैव डन माई वर्क। या यू के साथ योर, तो आई के साथ माई आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कर देते दोस्तों, सी सेट टू हिम यू लव मी। तो दोस्तों सी सेट टू का क्या करना होता है, टोल्ड करना होता है, सी टोल्ड हिम, कामा का दैट लगाना होता है। अब देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट्स बदलेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, लेकिन हिम नहीं लिखा जाता है क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, यहाँ पर ही हो जाएगा। और टेंस में आपको पता है फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ही लव्ड हो जाएगा। और मी हमारा देखिए फर्स्ट पर्सन है, और जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट्स बदलते हैं, तो मी को बदलेंगे शी से, तो सी अब देखिए अब कैसा है, सॉरी मी कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर, ये हो जाएगा हर, यहाँ पर हो जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा सी टोल्ड हिम दैट ही लव्ड हर। इस तरह से हमने सीखा सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स बदलते हैं। अब आगे बात करते हैं, अब एक और चीज देखिए, एक और आपको बढ़िया सिखाएं चीज। जैसे राजू सेट टू रानी यू हेल्प्ड
मी। दोस्तों ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है, जैसे देखिए अब आपको पता है यहाँ तो हमें कुछ चेंज नहीं करना होता, राजू सेड टू का करना होता है, टोल्ड रानी हो जाएगा, दैट। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रोनाउन बदलना होता है। तो पता है यू कैसा है, सेकंड पर्सन का, किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से, तो यू को बदलेंगे किससे, रानी से। तो अब यहाँ पर देखिए रानी नहीं लिखेंगे। तो उस हमने क्या सिखाया आपको कि जैसे जब नाम होता है तो अगर कोई मेल नाम है तो उसको ही मानो, और अगर कोई फीमेल नाम है तो उसको सी मानो, बस ये होता है। तो रानी फीमेल है, शी मानो, और हमें क्या करना, ये सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा राजू सेड टू रानी यू हेल्प मी, यानी सी, और हेल्प आपका है तो सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हैड हो जाएगा शी हैड हेल्प्ड, और मी को बदलेंगे राजू से। तो यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, तो यानी कि इसको ही माना जाता है, तो यानी ये मी ऑब्जेक्टिव है तो ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। तो बस हमने ये सिखाया आपको कि अगर हमारा नाम है तो अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक चीज और है, जैसे कभी कभी आ जाता है सी सेट यू कॉल हरी। अब जैसे यहाँ पर देखिए कभी कभी सेंटेंस ऐसा बनता है सी सेट दैट। अब देखिए यू लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदले, अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो दोस्तों जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पर जनरली आप हिम मान लिया करो, इसलिए हिम को जब बदलेंगे तो ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा और ये हो जाएगा ही कॉल हरी। तो ये आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बच्चों अब बात करते हैं इस फार्मूले का थर्ड रूल। देखिए थर्ड रूल क्या कहता है दोस्तों। थर्ड रूल कहता है कि 123 सन का थर्ड रूल कहता है कि थ्री मतलब रिपोर्टेड स्पीच विद थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और आपको पता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं, ही सी इट थे। ये रिपोर्टिंग वर्ब के एन, बच्चों एन फॉर होता है नो चेंज, यानी इनको हम चेंज नहीं करते हैं, यानी ये प्रोनाउन चेंज नहीं होते। बहुत आसान है। जैसे राम सेट ही हैज कम, या ही हैज won द मैच। दोस्तों ये बहुत आसान हो गया। तो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा राम सेट दैट ही का ही रहेगा, हैड हो जाएगा बस, won द मैच। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके ये कुछ है ही सीट है तो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही आई सेट टू यू दे विल गो। तो देखिए कितना आसान है। आई सेट टू का क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं। आई टोल्ड यू दैट। अब देखिए दे आपका थर्ड पर्सन है, नहीं बदला जाएगा, तो दे का देर ही रहेगा, और विल का कर देते हैं वुड गो। तो दोस्तों ये था प्रोनाउन चेंज। हम आपको पढ़ा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे बनती है। उसमें आपको अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती सिखा चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीज़ें बदलनी है। टेंस कैसे बदलेगा बताया जा चुका है। प्रोनाउन कैसे बदलेगा बताया जा चुका है। अब तीसरी चीज़ बस उसकी और चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। बचे हुए जो हमारे हैं इंट्रोगेटिव की इंडायरेक्ट कैसे बनती है, इम्पेरेटिव की इंडायरेक्ट कैसे बनती है, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव की कैसे बनती है, ये सब बातें हम इस डायरेक्ट इंडायरेक्ट के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा है कि जो हमारे अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कुछ नियरनेस वाले वर्ड होते हैं उनको डिस्टेंस वाले वर्ड्स में देते हैं। डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग है कि जो हमारे नियरनेस वाले वर्ड्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिस्टेंस में। तो डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग है चेंजेस इनटू नियरनेस वर्ड्स इनटू नियरनेस वर्ड्स को कैसे बदलते हैं, निकटता वाले वर्ड्स को डिस्टेंस वाले वर्ड्स में कैसे बदलते हैं। तो नियरनेस वर्ड्स को क्या करते हैं दोस्तों, डिस्टेंस वाले वर्ड्स में बदल देते हैं।
इसके लिए एक बहुत सिंपल से हमने आपके लिए शॉर्टकट बनाई है, शॉर्ट ट्रिक बनाई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये बस आप थोड़ा सा इसको रट लीजिएगा। कैसे बदलते हैं, बहुत सिंपल से एक रूल है दोस्तों कि नाउ है, अब देखिए डायरेक्ट में अगर नाउ हो तो देयर कर दो, दिस हो तो दैट, दीज है तो दोज, हियर है तो देयर, टुडे है तो दैट डे, टुमारो है द नेक्स्ट डे, यस्टरडे है द प्रीवियस डे। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से इनको चेंज करते रहते हैं। फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे he said I have done this work। तो दोस्तों बस क्या करना होता है, ही सेड का ही सेड ही रहेगा, कामा की दैट आ जाता है, आई को बदलने का तो यहाँ पर आपका ही हो जाएगा। देखिए वही प्रोनाउन बदलना है, टेंस हैव का हैड हो जाता है, डन हो जाएगा, और आपको पता है कि दिस का दैट कर देते हैं तो हो जाएगा दैट वर्क। बस बदल गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राज सेड आई सेल कुक फूड टुमारो। दोस्तों ये हो जाएगा राज सेड दैट, अब आई को राज से तो यहाँ पर ही हो जाएगा, विल का वुड कर देंगे, ही वुड कुक फूड, और टुमारो पे क्या करते हैं द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Anju said to me, I went to कानपुर yesterday। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है। तो बस क्या करना होता है, अंजू said to का told me कामा का दैट, प्रोनाउन बदलेंगे, आई को अंजू से बदलेंगे तो सी हो जाएगा, वेंट सेकंड फॉर्म है तो हैड फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ये सब आपको सिखाया गया है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड गॉन टू कानपुर, और आपको सिखाया गया है नियरनेस वाले वर्ड्स बन जाते हैं, स्टैटिक हो जाएगा द प्रीवियस डे। बस चेंज हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको सिखाया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनती है, और आपको बताया गया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है 5 तरह के सेंटेंस में। आज हमने पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस उठाया है, और उस असर्टिव सेंटेंस में कैसे रूल्स लगते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले बताया गया उसका रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सिखाया गया कि से अगर है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, सैड है तो सैड रहेगा, और इसके बाद अगर टू आता है तो से टू का टेल, सेज टू का टेल, सैड टू का टोल कर देते हैं बस, और काम की जगह पे दैट लगता है। आगे आपको रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीज़ें बदलती हैं, प्रोनाउन, टेंस और नियरनेस वाले वर्ड्स। टेंस कैसे बदलता है कि प्रेजेंट का पास कर देना,
पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदलते हैं। दूसरा आपको बताया कि फ्यूचर टेंस अगर है तो फिर फ्यूचर टेंस में शैल विल का वुड कर देते हैं, और मे का माइट, कैन का कुड और मस्ट शुड वुड है तो नहीं बदलते हैं। दूसरा, अगर हमारा भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, और हाँ रिपोर्टिंग वर्ब भले ही आपका पास्ट का है, लेकिन अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है तो नहीं बदलते हैं। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है तो फिर आगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। और प्रोनाउन बदलने के लिए आपको फार्मूला दिया गया 123 सन कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन, देखिए प्रोनाउन जो हमारे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई बी, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब के हमारे जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और रिपोर्टेड स्पीच जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, वो नहीं बदलते। एंड फॉर नो चेंज। दूसरी बात, नियरनेस वाले वर्ड्स कैसे बदलते हैं उसको सिखाया गया, तो रट लीजिएगा। दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, हेंस का देंस, नाउ का देन, स्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो बस आज इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे बनती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे बनती है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे बनती है, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट कैसे बनती है। दोस्तों याद रखिएगा, आगे हम कोई भी सेंटेंस सिखाएंगे उसमें प्रोनाउन जैसे जो रूल्स ये सीखे असर्टिव के, उसी रूल से प्रोनाउन बदलेगा, उसी रूल से टेंस बदलेगा, उसी रूल से आपका नियरनेस वाला वर्ड्स बदलता है। बस थोड़ा सा जो चेंज होता है वो है वर्ब का और कामा की जगह पर। ये सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 2 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बस लास्ट में ये है कि अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़, जैसा कि आपको देख रही बहुत मेहनत की आपके लिए, बहुत पसीना बहा रहा हूँ, तो फिर आप इस वीडियो को दिल खोल के अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।